क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान क्या होगा। क्वेश्चन आपका ये लिखा है 9 की पावर 2x - 1 इक्वल टू 5 की पावर 2x - 1। ठीक है, तो पहले हम आपको सोल्यूशन बताते हैं, फिर ट्रिक बताते हैं या कॉन्सेप्ट बताते हैं। है क्या, देखो अब ध्यान से देखो, 9 की पावर लिखा है 2x - 1 इज इक्वल लिखा है 5 की पावर 2x - 1। हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों पक्षों में अगर चाहें, हम पहले लगा रहे हैं उसके बाद ट्रिक की बात करेंगे। दोनों पक्षों में 5 की घात 2x - 1 से भाग दे रहे हैं, 5 की पावर 2x - 1 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो अगर भाग देंगे तो यहाँ 9 की पावर 2x - 1 में भाग हो जाएगा उससे, 5 की पावर 2x - 1 से, और इधर 5 की पावर 2x - 1 लिखा था, इसमें भी भाग हो जाएगा 5 की पावर 2x - 1 से। ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा, एक आएगा। ठीक है, और यहाँ देखो एक फार्मूला काम कर रहा है, a की पावर m अपान b की पावर n। आप लोग जानते होंगे a की पावर m अपान a की पावर n इक्वल टू a की पावर ने b लिखा है, ध्यान देना सेम है, b की पावर n, मतलब घात समान है, बेस अलग अलग है। तो ऐसे में इसे हम मिला के लिख सकते हैं a अपान b की पावर m, ध्यान देना a अपान b की पावर m। तो हम ऐसा ही यहाँ करेंगे, यहाँ लिखेंगे 9 अपान 5 की पावर 2x - 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। अब ध्यान से देखो, हम आप सभी पढ़े हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है, किसी भी वैल्यू की पावर 0 लगा देंगे तो उसका मान 1 आएगा। तो हम आवश्यकता अनुसार करना क्या चाहते हैं, हम आवश्यकता अनुसार लिखना चाहते हैं यहाँ पर, क्या जानते हो, यहाँ पर लिखना चाहते हैं 1 के स्थान पे 9 अपान 5 की पावर 0, क्योंकि इसका मान 0 करने पे 1 आ जाएगा। ठीक है, किसी भी वैल्यू की पावर 0 लगाने पे उसका मान 1 आ जाएगा। अच्छा, हम 9 अपान 5 इसलिए लिए हैं जिससे आधार समान हो जाए और घातों की तुलना कर लें। यहाँ से घातों की जब आप तुलना करोगे तो ऐसे में तुलना करने पर यहाँ से 2x - 1 इक्वल टू 0 आया, तो 2x इक्वल टू 1 आया, तो x इक्वल टू 1 अपान 2 आया, यानी x का मान आएगा क्या, 1/2। कौन सा ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन आ गया। क्या आ गया, सी। क्लियर है। अच्छा, अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, ध्यान से देखना। तो अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की कि आखिर इसमें कॉन्सेप्ट चल क्या रहा है। तो अगर इसमें कॉन्सेप्ट की बात करें तो 2 सेकंड में कैसे उत्तर बताएं। मेरे भाई ध्यान से देखो, बीच में बराबर का चिन्ह लगा है, कह दो हाँ लगा है, और ऐसी स्थिति में जो मान यहाँ आएगा वही मान यहाँ भी आना चाहिए, तभी बीच में बराबर का चिन्ह लगा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ जो मान आए यहाँ भी मान आए, और घात सेम है। तो घात अगर सेम है, आधार अलग अलग है, तो वो कभी भी आपस में बराबर हो ही नहीं सकता, कभी बराबर नहीं हो सकता। लेकिन एक स्थिति में बराबर हो सकता है, जैसे मैं लिख दूं कि 9 की घात, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 9 की घात 6 बराबर 5 की घात 6, तो ये कभी बराबर होगा ही नहीं। घात अगर सेम है और आधार अलग अलग है तो कभी बराबर होगा ही नहीं। हाँ, अगर हम ऐसा करते हैं घात 0 0 लगा दें तो ये बराबर हो जाएगा। घात सेम है, आधार अलग अलग है, तब ये बराबर हो जाएगा, और इसका घात 0 आने पर इसका मान 1 आएगा, इसका मान 1 आ जाएगा। तो ऐसे स्थिति में इसका घात 0 बनाना है। इसकी घात 0 बनाने के लिए अगर x के स्थान पर हम 1/2 रखते हैं, 2 कैंसिल, 1 में से 1 घटेगा 0 आ जाएगा, यहाँ भी 1/2 रखने पर 0 आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में x का मान क्या रख दें, 1/2, और डायरेक्टली आप उत्तर बता सकते थे।